हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरहम न कोई जाना। हिंदू कहता है मुझे तो राम प्यारा है, और वैसे ही दूसरे हाथ पे मुसलमान कहते हैं मुझे तो अल्लाह प्यारा है। और ये दोनों आपस में लड़ लड़ के मर गए, लेकिन मरहम कोई जान ना पाया। अब आप देखते भी हैं, जो खुद को हिंदू कहता है वह राम नाम का ही जाप करता है, वह राम नाम से ही प्रेम करता है। और वहीं जो मुसलमान है वह अल्लाह में यकीन रखता है। जैसे कि हम नाम में फंस जाते हैं, हम जो नाम के पार का है उससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं होता है। जो भी किसी आकार माने कि रूप, रंग, रेखा, और उसी के आधार पे हमने नाम को हम खड़ा कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हिंदू तो वही है जो राम नाम को भजे, और फिर वो कहते हैं कि असली मुसलमान भी वही है जो अल्लाह को भजता है, जो नमाज अदा करता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मंदिर में जाए सो हिंदू, और जो नमाज अदा करने मस्जिद में जाए सो मुसलमान। और नाम से हमारा वास्ता ही होता है। इंसान जीता है नाम के संदर्भ में, स्वयं को भी वह नाम के ही रूप में जानता है। जैसे कि आप देखते भी हैं, आप किसी से पूछते हैं अपना परिचय दीजिए, तो परिचय में पहले तो नाम ही आता है। वह कहता है कि मेरा यह नाम है। तो नाम से हमने खुद को जोड़ लिया है, लेकिन जो नाम से बहुत दूर का है, जो अनाम है, नाम रखा ही इसलिए गया था ताकि हम अनाम तक पहुंच पाएं। उसको गुमनाम भी कह सकते हो, लेकिन अनाम ज़्यादा गहराई देता है। गुमनाम में लगता है कि जैसे कि कोई अज्ञानी बोल रहा है कि कभी ज्ञात ना हो पाए, परंतु फिर कहते हैं कि अनाम। और अनाम में जब आप स्थापित होते हो, जहाँ पर कोई नाम का ज्ञात नहीं है, तब ही ये जो हिंसाएं होती हैं धर्म के नाम पे, ये रुक सकती हैं। हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और जितनी हिंसा धर्म के नाम पे होती है, उतनी हिंसा शायद ही किसी और दूसरे कारणों से हो सकती है। क्योंकि धर्म के नाम पर किसी को हिंसा में घसीट के लेके आना बहुत आसान हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बस जय श्री राम कर दो, या फिर कुछ नहीं करना है, अल्लाह तेरो नाम कर दो। ये हम क्यों करते हैं? कारण स्पष्ट है, कारण साफ है, क्योंकि हम जीते हैं नाम के संदर्भ में। हम स्वयं को भी क्या जानते हैं? नाम तो जानते हैं,
कोई बिरला ही होगा जो स्वयं को नाम से दूर का जानता हो और फिर उसको जीता भी हो। ये नहीं कि जानता तो हूँ लेकिन जीने में उतरता नहीं है, ये तो मूर्खता हो गई। उसको जीता भी हो। भेद बुद्धि ही फिर जैसे कि मिट जाती है, और भेद बुद्धि अगर नहीं मिट रही है तो आपस में दो लड़ी लड़ी मुए फिर ये चलता रहेगा। फिर ये आपस में लड़ना, झगड़ना, हिंसाएं करना, दंगा फसाद, ये सब चलता रहेगा। ऐसा हो सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को जिम्मेदार ठहराए कि वो तो उसने किया, शुरुआत तो उसने, क्योंकि हमारे कांवड़िया आ रहे थे तो वहाँ से उन पे कूड़ा फेंक दिया, या फिर यहाँ नमाज अदा कर रहे थे और उनको पकड़ पकड़ कर बोला कि तुम तो श्री राम, जय श्री राम, ये सब बोलो। तो इंसान इतनी मूर्खता क्यों करता है? मूर्खता करने के पीछे यही कारण है कि मरहम न कोई जाना। मरहम जब तक नहीं जानेंगे तब तक क्या करेंगे? तब तक आपस में लड़ते ही रहेंगे। तो क्या है मरहम? मरहम ये है कि यह देख लेना कि वो जो लड़ाई हम बाहर करते हैं वो हमारे भीतर हो रही होती है, बहुत गहराई में। विचारों की लड़ाई हमारे भीतर चलती है, मन का ठहराव हमें नहीं मिलता है, अशांत हम रहते हैं। आपके आसपास कभी इंसान है, उनको देखिए गौर से, और दूसरों के बजाय अगर तुम खुद को देखो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसमें ज़्यादा रहस्य खुलता है। तो मरहम क्या है? मरहम यही है कि देख लेना, दृष्टा बन जाना कि ये जो लड़ना है ये हम लगातार करते रहते हैं, और इसको रोकने का एक ही उपाय है, जैसे मैंने आपसे कहा, इसके दृष्टा हो जाना, इसका साक्षात कर लेना, साफ साफ कर लेना। और देखना ही मुक्ति है, जानना ही मरहम है। ये बहुत गहराई में जाकर आप देखेंगे कि ये द्वैत को भी दर्शा रहा है। ये जो द्वैत में हम जीते हैं, ये जो भेदभाव में हम जीते हैं, ये जो भेद बुद्धि में हम जीते हैं। जैसे आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसका पहला अध्याय और पहला श्लोक, तो उसमें भी भेद कर दिया गया है। जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र ने युद्ध में क्या क्या किया, तो देखो ना, वहाँ भी भेद कर दिया। शास्त्र बड़े ही गहरे चिंतन के बाद लिखे गए हैं। ऐसे रहस्यों से पर्दा उजागर करने की कोशिश की गई है जिनको करना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपकार है मानवता के ऊपर। तो ये द्वैत को समझने की बात है कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, ये दो हैं। देखिए, बाहर भी होता है। बाहर ये सब क्यों होता है? क्योंकि इंसान के भीतर ये सब घटता है। और ये धर्म के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य लड़ता है।
आपने कभी देखा है किसी जीव को लड़ते हुए कि आपस में दो बिल्लियां लड़ रही हैं? अवश्य ही वो लड़ते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपसे कि वो लड़ते नहीं हैं, लेकिन उनके लड़ने मरने का एक कारण है, वो है भोजन, खाना। जैसे कि वैज्ञानिक ने कहा भी है, आई थिंक इट इज़ चार्ल्स डार्विन, इट इज़ लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो लड़ते हैं आपस में भोजन के लिए। लेकिन इंसान एक अनोखा जीव है जो धर्म के नाम पे लड़ता है, जो मजहब के नाम पे लड़ता है। और कोई भी जीव, जंतु, प्राणी, जानवर नहीं लड़ता है इन कारणों के ऊपर। जहाँ पर वो कहे कि मेरे भगवान तो ये हैं, मेरे भगवान तो ये हैं। तुम्हारा एक ही भगवान है, वो है भूख। लेकिन बहुत गहराई से इसको कोई कोई ही जान पाता है, कोई कोई ही इसको समझ पाता है। बाकी इंसान की एक और भूख होती है, वो होती है अहंकार की पूजा करना, अहंकार को तृप्त करना। तो ये हिंदू का राम क्या है? ये अहंकार है। ये मुसलमान का रहमान क्या है? ये अहंकार है। क्योंकि एक ही भगवान है, वो अनाज है, वो भूख है, वो खाना है, वो रोटी है, वो दाल है, वो सब्ज़ी है। इतना इंसान जीवन में मेहनत भी करता है तो क्यों करता है? खाने के लिए, रोटी के लिए करता है। लेकिन बहुत गहराई में जाकर ही ये बातें हमको स्पष्ट हो पाती हैं, समझ आ पाती हैं। और जब ये दिखना शुरू होता है तो यहीं से मुक्ति का मार्ग भी मिलता है। और मुक्ति का मार्ग फिर हर चीज़ से मुक्ति है। ये जो हम लड़ते हैं धर्म के नाम पे, इससे मुक्ति है, हर चीज़ से मुक्ति है। फिर जो ये सुनने वाला है उससे भी मुक्ति है, और जो सुनाने वाला है उससे भी मुक्ति है। फिर आप प्रतिपल मुक्त ही रहते हैं, मुक्त ही जीते हैं। आपका यथार्थ वही है। यही मरहम है। और इसको जानने के बाद फिर कोई न हिंदू न कोई तुर्क, सब मनुष्य हैं। तो मनुष्य हैं तो मनुष्य के जैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य के जैसा ही हम व्यवहार करें, उसमें सद्गति है, परम गति है। तो मनुष्य बन जाओ, बाद में बनना ये हिंदू और मुसलमान।